रिपोर्ट्स के अनुसार तो इंडिया का मिडिल क्लास आगे जाके और भी ज़्यादा श्रिंक होता जाएगा। इनफैक्ट जल्द ही इंडिया के लोअर क्लास से भी गरीब होने वाला है। आने वाले समय में मिडिल क्लास का ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जाने वाला है। आखिर जो डर है वही हो रहा है। पर ऐसा क्या हुआ कि पिछले साल 2023 में इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 4.87% थी, जो 2024 में बढ़कर 6.21% हो गई है। यानी इंडिया की इन्फ्लेशन रेट में 1.34% का इजाफा हुआ है। अब ये इन्फ्लेशन रेट होती क्या है? मान लीजिए 2023 में कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी हो और 2025 में वही वस्तु आपको 300 रुपए में देनी पड़ती हो, तो आपके इंडिया के इन्फ्लेशन रेट में 200% का इजाफा हुआ है। हाल ही में नेस्ले कंपनी के मैनेजर ने यह कहा कि जो इंडिया की मिडिल क्लास की फैमिली है उनकी संख्या कम हो रही है, जिस कारण नेस्ले कंपनी की जो सेल्स है 1 से 2% का इजाफा हुआ है। नेस्ले इंडिया मैगी और कॉफी प्रोडक्शन की कंपनी है और ये बात फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी मान ली है और ये बात एक ही इशारा करती है, आज कोई दिक्कत में है तो मिडिल क्लास की फैमिली और ये जो प्रजाति है मिडिल क्लास, वो ईमानदारी से टैक्स भरती आई है, पर इन्हें मिला क्या है? केवल परेशानियां, क्योंकि इन्हें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती। आज मिडिल क्लास की हालत ऐसी हो गई है कि न सरकार से समझ पा रही, न सैलरी में इजाफा हो रहा और खर्चे आसमान को टच कर रहे हैं। आटा चावल से लेकर हर चीज की मूल्य काफी बढ़ चुकी है। कंपनियां अपनी मुनाफा बनाने के लिए 2 ऑप्शन चुनती है, या तो सामान को महंगी कर देना या फिर सिंक्लाइजेशन का सहारा लेना। आज एक मैगी की पैकेट 80 ग्राम से घटकर 55 ग्राम कर दी गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी पैकेजिंग ग्राम में कमी कर रही है। आज एक मिडिल क्लास की फैमिली को 2 व्हीलर लेने में 28% जीएसटी ऐड करनी पड़ रही है। वही अगर लग्जरियस कार लेनी है तो 28% जीएसटी लगाए गए हैं। और 2 व्हीलर मिडिल क्लास के लिए लग्जरी नहीं बल्कि उनकी जरूरत है। आज हम मिडिल क्लास में होने वाली परेशानियां और उनकी समस्या के बारे में जानने वाले हैं और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर परेशानियां खत्म कैसे होगी। नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव, आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। India has hit a major milestone, now boasting a total of 271 billionaires. पिछले 1 साल में टोटल 84 नए बिलियनर्स बने हुए हैं और बिलियनर्स के मामले में हम 3 नंबर पर रैंक करते हैं। आज मुंबई और दिल्ली दुनिया के 50वें वेल्थ सिटी के लिस्ट में आता है, जो वाशिंगटन डीसी को भी पीछे छोड़ दिया है। और आने वाले समय में यूएस और चाइना के बाद हम 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और इसमें मिडिल क्लास कहाँ है? इतिहास के पन्ने समय के साथ बदलते रहते हैं, इन्हीं पन्नों में हम एक पीछे की तरफ नजर डालते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास जीडीपी का 1/3 हिस्सा हुआ करता था। फिर एक समय आया जहाँ ब्रिटिश आए और कॉलोनियल रूल चला, जहाँ अंग्रेजों के द्वारा 64.82 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति की लूट चली। फिर इसी समय 1947 में देश का बंटवारा हुआ। इससे पहले बंगाल फेमिनाइन और भूखमरी की समस्याएं थी। इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए बहुत सारे 5 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। स्टेट कंट्रोल को बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी कंपनी और बैंकों को नेशनलाइज किए गए, बहुत सारे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए गए। इसमें मिनिमम रिडक्शन में थोड़ी इजाफा तो देखा गया, पर इंडिया ग्रोथ में काफी नहीं था। फिर 1971 में नई आर्थिक सुधार लाई गई, जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। एलपीजी परफॉर्मेंस में 3 सेक्टर हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी समय आया, जिससे हमारी इकोनॉमी खुल चुकी थी। लगभग हर सेक्टर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, पर इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी पर कैपिटल इकोनॉमी की ओर शिफ्ट हो रहा था।